नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपकी गाय भैंस खाना पीना कम करती है या जो दाना मिश्रण आप डालते हो उसको छोड़ देती है, पूरा खाती नहीं है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है साथियों। आज मैं आपके लिए बहुत गजब नुस्खा लेके आया हूं, जो आपके रसोई घर में सामान मिल जाएगा, उससे आप तैयार कर सकते हो। आपको किसी लीवर टॉनिक की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको मार्केट से कोई लीवर टॉनिक खरीदने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आसान तरीका है, जो हम हमारे रसोई घर में जो चीजें रखते हैं उनको यूज करके, जैसे प्याज है, लहसुन है और जैसे गुड़ है, इनकी मदद से एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा दोस्तों आपको मैं। ये काला नमक है, अपनी रसोई घर में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे मीठा सोडा है, जो खाने का सोडा होता है, ये सभी चीजें दोस्तों देसी तरीके से हम यूज करेंगे और इसका नुस्खा जो बनाएंगे हम, वो आप किसी भी पशु को दे सकते हो साथियों। सबसे ज्यादा समस्या हमें कब आती है? जब हमारी गाय भैंस ताजा बच्चा देती है, उस समय हमारा जो पशु है वो खाना पीना छोड़ देता है। इसकी वजह से ना तो वो दूध बढ़ाता है और फिर पूरे ब्यात हमें परेशान होना पड़ता है साथियों। लेकिन आप अगर ये नुस्खा यूज कर लेते हो तो आपके एक तो पैसे बचेंगे, क्योंकि इसका कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। ये सारी चीजें हमारे रसोई घर में मिल जाएंगी आपको, और पैसा भी बचेगा। इसके साथ साथ आपका पशु जो है वो भी स्वस्थ रहेगा। कोई भी पशु हो साथियों, अगर उसका पेट सही है तो वो बिल्कुल स्वस्थ भी रहता है और हमें दूध भी पूरी मात्रा में देता है। आज ये नुस्खा मैं आपको बिल्कुल आपके सामने बनाकर और अपने पशु को खिलाकर दिखाऊंगा साथियों। आपको कैसे खिलाना है, कितनी मात्रा किस चीज की आपको लेनी है, पूरी जानकारी दूंगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, और किसी भी प्रकार की अगर पशुओं से संबंधित आपको समस्या है तो आप पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल की विजिट करके और उन समस्याओं का समाधान कर सकते हो साथियों। मैंने अनेक प्रकार की जो वीडियो हैं वो चैनल पे डाल रखी हैं। तो चलो साथियों, आज का नुस्खा तैयार करते हैं और कैसे पशुओं को खिलाना है मैं सभी आपको आज की वीडियो में दिखाता हूं। दोस्तों, इसके अंदर आपको 3-4 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। नंबर 1 है प्याज। ये आपको 100 ग्राम लेना है, या इस साइज का कोई भी आप प्याज ले सकते हो। इसको आप अच्छे से छील लें, ऊपर का छिलका उतार दें और मिक्सी के अंदर इसको पीस लें आप। इसके साथ एक चीज और पीसनी है आपको, वो है साथियों लहसुन। लहसुन से आप सभी परिचित हैं। इसके आप ऐसे छिलके उतार लें। ये छिलके उतारकर आपको लगभग 5 से 6 ऐसी कलियां लेनी है। इन दोनों को मिक्सी के अंदर आप पीस लें। मैंने मिक्सी के अंदर पीसकर ये मिश्रण तैयार कर रखा है साथियों। इसके अंदर लहसुन और प्याज दोनों मैंने पीस लिया है। इस प्रकार आपको इसको पीस लेना है। अगर मिक्सी नहीं है तो आप इसको कूट सकते हो। दोनों चीजों को कूट कर इसका ऐसा पेस्ट बना लें आप। इसके साथ आपको यूज करना है लगभग 20 से 30 ग्राम काला नमक। इसके साथ आपको लगभग 50 ग्राम के आसपास गुड़ लेना है। 50 से 60 ग्राम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पशु ज्ञाबिन नहीं है तो आप 100 ग्राम भी ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है। और इसके साथ आपको साथियों मीठा सोडा, ये है मीठा सोडा, ये लगभग आपको 50 ग्राम के आसपास लेना है। ये सारी चीजें आपके रसोई घर में मिल जाएंगी साथियों। अब इसका नुस्खा जो है वो बनाना कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि अगर आप सही तरीके से इनको मिक्स नहीं करते हो तो फिर आपका जो नुस्खा है उसमें आपको देने में दिक्कत आएगी। पशु को कैसे तैयार करना है वो सारी चीजें मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं, और पशु को दे के दिखाऊंगा साथियों मैं आपको कैसे अपने पशु को खिलाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप गुड़ को कूट लें। ऐसे हम गुड़ को कूट लेंगे पहले साथियों। इसको अच्छे से आप कूट लें। इसके अंदर पानी वगैरह कुछ भी आपको मिलाना नहीं है और कोई भी चीज इसके अंदर मिक्स नहीं करनी है। गुड़ को ऐसे हम कूट लेंगे अच्छे से। ये नुस्खा जो है साथियों बहुत गजब काम करता है। ये सिर्फ अगर आपका पशु खाना पीना छोड़ चुका है, बिल्कुल भी वो एक भी दाना नहीं खा रहा है, उसको भी अगर आप ये एक टाइम भी अगर दे दोगे, एक भी खुराक, तो दूसरे टाइम से ही साथियों वो बिल्कुल खाना पीना जो है वो शुरू कर देगा। और वैसे अगर आपका पशु स्वस्थ है तो भी हम हफ्ते में एक बार इस नुस्खे को जरूर यूज करेंगे साथियों। अगर आप हफ्ते में एक बार अपने पशु को ये खिला देते हो तो आपका पशु जो है वो खाना पीना कभी बंद नहीं करेगा साथियों। जैसे मैंने गुड़ को इसको कूट लिया है अच्छे से, ये देखो आप ऐसे कूट लें। इसके अंदर आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो मीठा सोडा है ना, इसको हम सबसे लास्ट में मिक्स करेंगे, क्योंकि इसका पानी बन जाता है साथियों। इसके अंदर पहले आप ये जो पेस्ट हमने तैयार किया है, ये पेस्ट मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, बहुत गजब का नुस्खा है। पशु जो है वो खाना पीना कभी बंद नहीं करेगा। ये इसके अंदर नमक डाल लेंगे हम। नमक डालने के बाद
उसके बाद सबसे लास्ट में हम जो मीठा सोडा है उसको यूज करेंगे। ये मीठा सोडा भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अब इसका आप लड्डू बना लें ऐसे, इसको हम मिक्स कर लेंगे तीनों चारों चीजों को। ये प्याज वाली जो पेस्ट थी दोस्तों, लहसुन भी मैंने इसी के अंदर मिक्स कर दिया था। जैसे मैंने पीसा इनको दोनों को, तो लहसुन जो है इसी के अंदर मैंने डाल दिया था। अब इस टाइप का ये पेस्ट हो जाएगा साथियों, लेकिन इसको देने में हमें दिक्कत आएगी। अगर आपका ये थोड़ा पतला हो जाता है ऐसे, तो इसके अंदर हम बाजरे का आटा मिक्स कर सकते हैं। ये बाजरे का आटा है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। इसके अंदर आप बाजरे का आटा जो है वो मिक्स कर दें आवश्यकता अनुसार, यानी इसका हमें लड्डू बनाना है। बाजरे का आटा जितना आपको जरूरत है उतना इसके अंदर आप डालते रहें। गेहूं का आटा आपको इसके अंदर नहीं डालना है, ठीक है साथियों। बहुत गजब का नुस्खा बनता है ये। एक बार अपने पशु को देते ही दूसरे टाइम से वो खाना पीना शुरू कर देता है। इसका हम ऐसे पेस्ट बना लेंगे। अब इसको देना कैसे है अपने पशु को, मैं मेरे पशु को दे के दिखाऊंगा, आपको पता लग जाएगा कैसे अपने पशु को खिलाना है। ये जो है साथियों इस प्रकार अपना पेस्ट बन जाएगा, ठीक है। इसका लड्डू आप छोटे लड्डू बना लें ऐसे 2 या 3, जितनी भी आपने मात्रा ली है। ये एक पशु के लिए बता रहा हूं साथियों मैं, एक पशु पे आप इतना यूज कर सकते हो। ऐसे इसके लड्डू बना लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने ये 3 लड्डू बना लिए, इस प्रकार आप इसके लड्डू बना लें। अब इनको पशु को खिलाना कैसे है, मैं प्रैक्टिकली आपको मेरे पशु को खिला के दिखाता हूं साथियों। इसके लिए हमें एक ये पेपर होता है, इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वैसे सीधा आप इसको खिला नहीं पाओगे। इसके अंदर हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये अपने पशु को कैसे खिलाना है, चलो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं। और इसके अंदर आपको एक विशेष ध्यान रखनी है, जब भी आप अपने पशु को कोई भी चीज खिलाते हो या फिर पिलाते हो, तो उसके अंदर एक सावधानी आपको बहुत जरूरी है रखनी, वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। और ये जो नुस्खा है साथियों, इसको आप ज्ञाबिन पशु पे भी यूज कर सकते हो। सिर्फ आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया कि ज्ञाबिन पशु के अंदर आप जो गुड़ की मात्रा है वो 100 ग्राम की बजाय 50 ग्राम कर दें। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अपने किसी भी पशु को आराम से खिला सकते हो। और अगर ऐसा पशु है कोई जिसने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया है, तो उसको आप ये 2 या 3 टाइम भी दे सकते हो। अगर नॉर्मली आप स्वस्थ पशु को देना चाहते हो कि आपका पशु बीमार हो ही ना, यानी खाना पीना बंद ही नहीं करे कभी भी, तो आप हफ्ते में एक बार ये नुस्खा यूज कर लेना। आप देखना आपको गजब रिजल्ट मिलेगा। आपका पशु जो है वो कभी भी खाना पीना बंद नहीं करेगा साथियों। अब मैं एक पशु को आपको दे के दिखाता हूं। ये दोस्तों, ये जब आप अपने पशु को खिलाते हो या कोई भी आप नाल द्वारा पिलाते हो, तो आपको इसमें एक विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आप जो है पशु की जीभ कभी भी ना दबाएं। पशु को ऐसे आराम से पकड़ के, और आप जैसे ये उंगली मुंह में देते हो पशु के, तो वो अपने आप मुंह खोल लेता है। ये देखो, आपको जीभ नहीं पकड़नी है ये खिलाते समय, ये आप विशेष ध्यान रखें, जीभ नहीं पकड़नी है। बिल्कुल आराम से आप इसको खिला सकते हो। और ये बहुत से पशुपालकों के कमेंट भी आ सकते हैं कि जी आपने पशु को कागज खिला दिया, तो ये जो कागज है ये पशु के डाइजेस्ट हो जाता है साथियों। जो मोम वाला कागज होता है वो हमें यूज नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप आराम से अपने पशु को ये खिला सकते हो। तो साथियों, इस प्रकार आप इस नुस्खे का प्रयोग करके कोई भी आपका ऐसा पशु है, चाहे वो गाय है, चाहे वो भैंस है या कोई कटड़ी है, वो अगर अच्छे से खाना पीना नहीं कर रही है, या आप जो दाना मिश्रण उसको देते हो वो खा नहीं रही है, अच्छे से छोड़ देती है, तो आप इस नुस्खे का बेझिझक प्रयोग कर सकते हैं साथियों। आपको बहुत गजब रिजल्ट मिलेगा इसका। तो आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर इसके अलावा कोई भी आपके पशुओं में समस्या है तो आप कमेंट करके बताएं मेरे को, उसी पे मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा साथियों। और मैं ये सभी नुस्खे पहले मैं मेरे पशुओं पे यूज करता हूं, फिर आपके लिए पेश करता हूं साथियों। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे नुस्खे लेके आता रहता हूँ। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।